ये हैं कामरान अली और सद्दफ अली साहिबा। ये दोनों लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए और उसके बाद घर में एक होम रेस्टोरेंट का आगाज किया और घर में ये फास्ट फूड के बहुत सारे डिशेज हैं वो बनाकर सेल कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। इस वक्त हम पाकिस्तान चौक की एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर मौजूद हैं। आपको ये बज़ाहिर तो एक किचन नज़र आ रहा है, ये है भी किचन, लेकिन अब ये किचन एक रेस्टोरेंट का रूप धार चुका है। ये कामरान भाई हैं और ये इनकी अहलिया सद्दफ अली हैं। दोनों बड़े अच्छे रोज़गार से वाबस्ता थे, दोनों की बहुत अच्छी जॉब थी। कामरान भाई प्रिंटिंग प्रेस का जॉब करते थे, इनकी अहलिया मेकअप आर्टिस्ट थी। लॉकडाउन की वजह से ये दोनों अपनी जॉब से महरूम हुए और उसके बाद इन्होंने एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया। ये होम रेस्टोरेंट है, ये घर में ही अपने ही किचन में बनाकर थ्रू मुख्तलिफ एप्लीकेशंस ये जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं इन्हें सेल करते हैं। इनसे जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है जब कोई जॉब लेस होता है तो उसके बाद कारोबार की तरफ आता है। सर्वाइव करना आगाज़ में बहुत मुश्किल होता है, कैसे इनका ये सारा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। और सबसे बढ़कर जो इनकी ये मेरे सामने पिज़्ज़ा फ्राइज़ पड़ी हुई है, मेरे सामने बर्गर्स पड़े हुए हैं। इनकी अगर आप क्वालिटी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी होगी। सुपर, बहुत यूनिक है। ये जिंगर बर्गर है, इनका स्पेशल डोराडो बर्गर है, ये बीफ बर्गर है, ये पास्ता है। इसी तरह इनका ज़बरदस्त मेन्यू है। इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन, बेहतरीन क्वालिटी की हमारी बहन जो है कैसे बना लेती हैं। क्या इन्होंने पहले से सीखा हुआ था या जब ये जॉबलेस हुई तो जब इनके जहन में आया कि अब हमने रेस्टोरेंट जो है वो चलाना है इसी तरह, तो फिर सीखा जाए। और भाई से जानते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी कैसे क्लासीफाई करके काम कर रहे हैं और अब तक क्या ये अपने काम से मुतमईन है या नहीं है, इनका काम जा कैसा रहा है। बिल्कुल नहीं सीखा, शौक़ था पकाने का, तो बस वो जो शौक़ था वो अब काम आया है। तो रोज़गार ख़त्म हो गया था तो कुछ ना कुछ तो करना था बच्चों को पालने के लिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक घर से बैठकर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर जा नहीं सकते थे, तो घर में बैठ के हमने अपना काम शुरू किया। सही है, तो भी काम आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले शुरू में बहुत मुश्किलात आई, अब थोड़ा अल्लाह ताला ने बेहतर किया है। तो ये ज़हन में आइडिया कैसे आया था कि ये इस तरह का भी काम किया जा सकता है, घर में बनाया जाए? ये किस आपका था, आपके मियाँ साहब? मेरे हस्बैंड का था। अच्छा, ये सारा इन्हीं का आइडिया था? जी बिल्कुल। ख्याल से जो इन्होंने ये सारा प्रिंटिंग प्रेस का हमें काम नजर आ रहा है, ये भी नहीं? ये सब डिज़ाइनिंग और सब प्रिंटिंग सब इनकी अपनी है। सही। तो खुद इन्होंने डिज़ाइन किया, डब्बा उसका डिज़ाइन किया खुद। ये हमारी मेहनत 6 महीने की समझ लें मेहनत है ये। सही। तो आगाज़ में कैसे आप लेकर पहले जो दिन थे, मींस के पॉइंट ऑफ सेल में तो होता है कि आप ओपनिंग करते हैं, बड़े स्पीकर लगते हैं, लोगों को पता चलता है, कोई भी गुजरता हुआ ले लेता है। यहाँ पर आपने आगाज़ में कैसे अपने आप को एडवर्टाइज़ किया? कुछ भी नहीं होता था, बैठे रहते थे, ऑर्डर ही नहीं होते थे। पहले दिन कितनी सेल हुई थी? पहले दिन हमारी जो सेल हुई थी वो 485 रुपये की हुई थी और सेकंड डे हम 1200 रुपये की सेल करके गए थे। थर्ड डे लाइट नहीं थी तो उस वजह से हमारा फ्रायर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं था और उस दिन ना तो यहाँ कुछ पका था और ना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस किचन में हम मौजूद हैं, आपको हमारे चेहरों पर पसीना नज़र आ रहा होगा, यहाँ पंखा तक नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आगाज़ के आप ज़रा सोचें कि बहुत मुश्किल होता है। फिर कितने दिन बाद एक रूटीन पर काम आ गया? तकरीबन 1.5 महीना लगा था कि कुछ काम चलना शुरू हुआ। ज़ाहिर है लोगों को पता चलता है कि इस तरह से कोई नाम है। सोशल मीडिया एक हमारे पास ज़रिया सोशल मीडिया का था, तो हमने पेज बनाया फेसबुक का। फिर जो हमारे पास फेसबुक पे ऐड थे लोग, फेसबुक पे भी सर अगर पेज बनाते हैं तो प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। मैं कोई किसी का पार्सल देने जाता था तो उसको सामने रख के लेके जाता था ताकि ये नाम सब देखें। किसी को खाना देता था ना तो उसको बोलता था ये जो इसका बैग है ना ये डस्टबिन में ना फेंकना, बाहर फेंकना, ताकि रोड पे चलते हुए लोग जो है ना इसका नाम पढ़ें कि डोराडो क्या चीज़ है, कम से कम लोगों में जुस्तजू पैदा हो। मैं जब भी कहीं बाहर जाता था, मेरे पीछे बच्चा बैठा होता था बाइक पर, तो मैं उसको ब्रोशर दे दिया करता था, मेन्यू दे दिया करता था कि गाड़ियों में डालते रहो। आप यकीन करें मैंने खुद पैदल चल के यहाँ, आप पाकिस्तान चौक के सर्वाइव में अभी आए हैं, आप देखते हुए आए, जितने बैनर लगे हैं, जितने पोस्टर्स लगे हैं, जितनी चीज़ें लगी हैं, सब मेरे अपने हाथ की लगी हुई हैं।
मैंने मतलब ज़ाहिर बात है मैं कर ही नहीं सकता था। जितने मेरे दोस्त थे, जानने वाले थे, जिनके साथ मेरा काम चलता था, जो मेरे वेंडर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये काम है यार, लाओ मुझे, मैं 5 बैनर निकाल दूँ, लाओ मैं तुम्हें पेपर दे दूँ, लाओ मैं तुम्हें ये कर दूँ। तो मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। आपके कस्टमर्स हैं ये जो ख़रीदते हैं, उनका फीडबैक क्या आता है इनकी क्वालिटी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आप जो एक बार मंगाता है ना, तो वो दोबारा ज़रूर ट्राई करता है कि दोबारा मंगाएं उनसे। तो आप मैनेज कैसे करते हैं? घर के काम एक तरफ हैं, उसके साथ साथ ये रेस्टोरेंट है, और ये तो काम है भी बड़ा लंबा चौड़ा, पहले फ्राई फिर इनको अलहदा से तैयार करना। नहीं, सबसे पहले जो सामान आता है उसको चीज़ों को तरतीब से रखना, फिर मैरिनेशन है। मैरिनेशन में जिस दिन मैरिनेशन होती है उस दिन तो पूरा दिन हो जाता है मुझे। उसके बाद मैरिनेशन करके जो चीज़ें फ्रिज में रखनी है वो फ्रिज में रखना, और उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है बनाने का। तो फिर ऑर्डर पे ऑर्डर एक अगर लगना शुरू होता है तो ये समझ लें खाने की भी फिक्र नहीं होती कि हमने सुबह नाश्ता किया है तो रात को खाना रात को खा रहे होते हैं। तो अभी रोज़ाना कितने ऑर्डर आ जाते हैं तकरीबन? सर तकरीबन रोज़ाना 15 से 20 ऑर्डर हमारे पास होते हैं, और हम अपने अल्लाह से खुश हैं उसके ऊपर। अभी आप क्या और चाहते हैं, इसे मज़ीद कैसे बढ़ाना चाहते हैं? फ्यूचर हमारा प्रोग्राम है, अल्लाह पाक ने इस काम में वसअत दी और ज़िंदगी दी, तो ज़रूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूँगा। जहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिखाया है, आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। दोनों बैठकर प्लान तो करते होंगे, फ्यूचर प्लानिंग, आगे हमने क्या करना है, कैसे बढ़ाना है? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि रोज़ाना इस टॉपिक पे बात होती है कि आप कल क्या करना है हमने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे। तीनों बेटे हैं, तो वो भी आपके साथ हाथ जो है वो बिल्कुल, मतलब हमने कोई रखा हुआ नहीं है काम करने के लिए। जो तीनों बेटे हैं, हस्बैंड है और मैं हूँ, बस हम ही वर्कर हैं और हम ही इसके मालिक हैं। सही है। तो अभी कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन कौन से मीडियम्स है? अगर कोई हमारी ऑडियंस में से पाकिस्तान चौक के करीब रहता है या कराची में, तो वो कैसे हासिल कर? डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 0336 377 4331। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे मेन्यू मंगा सकते हैं। क्या टाइमिंग है आपकी? हम लोग मौजूद होते हैं यहाँ पर दोपहर को 1 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक की हमारी ऑफिशियल टाइम है। वैसे हम 2 बजे ओपन करते हैं और रात को 3 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं। इन्हें जितना भी अप्रिशिएट किया जाए काम है। आप देखें कि दोनों बेरोज़गार हुए, उसके बाद जब काम का आगाज़ किया होम रेस्टोरेंट का, तो ये कामरान भाई जो बाहर से सारा सामान लेकर आते हैं जो भी यूज़ होता है इस किचन में, उसके बाद इस सारे सामान को तैयार करना, इस शेप में लेकर आना, वो सद्दफ साहिबा का काम है, और उसके बाद फिर इन्हें डिलीवर करना। पाकिस्तान चौक में है, और पाकिस्तान चौक का ये सारा जो मुल्हिका एरिया है, जिसे अब हम जना रोड भी कह सकते हैं या बंस रोड है, तो उसमें इनके जो 3 बेटे हैं वो तीनों डिलीवर करके आते हैं। इसके साथ साथ जो दीगर जो ऑनलाइन सर्विसेज है उनसे भी जो है वो ये हेल्प ले रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं और ऐसे तमाम लोग जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें जिस हिसाब से भी हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, जिस तरह भी सपोर्ट कर सकें, हमें करना चाहिए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।